पीटीआई का विफाक केपी और पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का ऐलान। बैरिस्टर गौहर की साहिबजादा हामिद रजा और अलामा राजा नासिर अब्बास के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान असेंबली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होंगे। आज ही इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्त भी जमा करा देंगे। उमर अयूब बोले, चाहते हैं कौम मुत्तहिद होकर चले। हुकूमत में आकर बानी पीटीआई और वर्कर्स की रिहाई अवलीन तरजीह होगी। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, उनका ताउन बगैर किसी डिमांड के पीटीआई की पॉलिसी चलेगी। अलामा नासिर ने कहा, इलेक्शन में गैर आईनी ताखीर की गई, पीटीआई से इंतखाबी निशान छीना गया, मुश्किल मरहले में हम उनके साथ रहेंगे। पीटीआई हिमायत याफ्ता आज़ाद मेंबरान की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत। पीटीआई ने अपने आज़ाद उम्मीदवारों को स्पीकर हाउस पेशावर तलब कर लिया। तमाम उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के लिए दरखास्तें जमा कराएंगे। तमाम दरखास्तें इलेक्शन कमीशन में जमा की जाएंगी। विफाक में हुकूमत साजी, फैसला आज होने का इम्कान। नून लीग और पीपल्स पार्टी की राबता कमेटियों की बैठक कुछ देर में मुतवक्के। जराये के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान ज्यादातर अमूर पर इत्तेफाक हो चुका। नून लीग के कायद नवाज शरीफ भी लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गए। उधर विफाकी हुकूमत में शमूलियत पर एमकेएम का हतमी ऐलान भी आज होने का इम्कान। फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और कामरान टसूरी पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी इस्लामाबाद पहुंच गई। लीगी क़यादत से मुलाकात में अपने मुतालबात सामने रखेंगे। चेयरमैन सेनेट की ज़ेरे सदारत सेनेट का इजलास। ऑपोजिशन अरकान का एहतजाज, पोस्टर्स लेकर चेयरमैन डाइस के सामने पहुंच गए। इलेक्शन चोरी नामंजूर के नारे। आज ऐवान में इंतखाबात पर बहस कराने का मुतालबा भी कर दिया। पीटीआई, जेयूआई और दीगर जमातों के सेनेटर्स शामिल। आज के एजेंडे में 24 नुकात शामिल हैं। इस्लामाबाद से कामयाब तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और खुरम नवाज के नोटिफिकेशन मअतल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तीनों लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन मअतल किए। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, उस अफसर से पूछें जिसने नोटिफिकेशन जारी किया, कौन इलेक्शन कमीशन में बैठकर यह काम कर रहा है। 8 फरवरी का इलेक्शन कलअदम करार देने की दरखास्त वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का दरखास्त गुजार को किसी भी सूरत में पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा, जाती तशहीर के लिए पहले दरखास्त दायर करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, ये केस चलाएंगे। दरखास्त गुजार को किसी भी तरह पेश करें, ऐसे सुप्रीम कोर्ट का मजाक नहीं बनाया जा सकता। दरखास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान को वजारत दिफा के जरिए नोटिस जारी। समात 21 फरवरी तक मुलतवी। पेशावर हाईकोर्ट ने नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। आतिफ खान और शहराम तरकई की हिफाजती जमानत में 26 फरवरी तक तौसी। दोनों के खिलाफ मुकदमात की तफसील 7 रोज में तलब। उधर पीटीआई सेनेटर फैसल जावेद को भी पेशावर हाईकोर्ट से हिफाजती जमानत मिल गई। आज़ाद उम्मीदवारों की सियासी जमातों में शमूलियत जारी। घोटकी से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार नादिर अकमल लगारी पीपल्स पार्टी में शामिल। सलीम मांडवी वाला, नासिर हुसैन शाह, शर्जील मेमन, अली गौहर महर से मुलाकात। पीपल्स पार्टी में बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान किया। नादिर अकमल लगारी का बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी पर एतमाद का इजहार। NA 43 DI खान के 6 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग। वोटिंग के बाद गिनती का अमल शुरू। हल्के के एक पोलिंग स्टेशन के करीब पुलिस गाड़ी पर हमला। फायरिंग के तबादले में 2 हमला आवर मारे गए।
बलाई इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, सुवात और दीर में मकान की छत गिरने और पहाड़ी तोता गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। मालम जब्बा में बिजली के खंभे उखड़ गए। मरी में मुसलसल बारिश और जखड़ चलने से छत की चादरें और साइन बोर्ड उड़ गए। स्याह कमरों तक महसूर। कोटली सतिया में तेज आंधी से तबाही, कई छतें उड़ गईं, दरख्त गिर गए। शिगर गांझे के मजाफाती इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से राब्ता सड़कें बंद। लोअर दीर में 2 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। गलियात, नथिया गली, छांगा गली, टंडियानी और यूबिया में भी हर तरफ सफेदी। सड़कें गायब हो गईं। बलूचिस्तान के इलाकों चमन, मुस्लिम बाग, कला अब्दुल्ला, कोजक टॉप समेत गिरदोनवाह में भी तेज बारिश। जोब में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। इस्लामाबाद रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। वासा अमले की छुट्टियां मनसूख। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बर्फबारी के बायस स्याह फंस गए। राब्ता सड़कें और लवारी टनल की तरफ जाने वाली मेन सड़क बंद। महसूर सयाहों ने वीडियो बनाकर हुकूमत से मदद की अपील की। जिले इंतजामिया और पाक फौज ने फौरी इकदामात के तहत हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया। 148 मुसाफिरों को महफूज मकाम पर पहुंचा दिया गया। पाक फौज की टीमें लवारी टनल पर फंसे मुसाफिरों को रेस्क्यू करने में मसरूफ। उधर वादिये कालाम शदीद बर्फबारी में फंसी स्याह फैमिली को मकामी लोगों ने रेस्क्यू कर लिया। 92 न्यूज ने मुतासरा फैमिली की इस्तदा की खबर कुछ देर कबल नशर की थी। लाहौर के इलाके चूंग में फायरिंग से अमीर बालाज टीपू के जाँ बहक होने का वाकया। हमला आवर की शिनाख्त कर ली गई। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिम शेखुपुरा के नवाही गांव का रहायशी था। पुलिस ने हमला आवर की शिनाख्त के लिए नादरा से राब्ता किया था। उधर पुलिस की तफ्तीशी टीमों ने हमला आवर के मोबाइल फोन पर आने और जाने वाली आखिरी 2 दिन के नंबर्स का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए मुतलका इदारों को भिजवा दिया। और पाकिस्तान सुपर लीग 9 में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आज मद्दे मुकाबिल। मैच शाम 7 बजे कजाफी स्टेडियम में शुरू होगा। बारिश भी रंग में भंग डालने को तैयार। लाहौर कलंदर्स के 2 तजर्बाकार खिलाड़ी सिकंदर रजा और कार्लोस ब्रैथवेट ने टीम ज्वाइन कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद से लीगी उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद से लीगी उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। आपको बता रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद से लीगी उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है। इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उसके खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई थी और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है। इस्लामाबाद से लीगी उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद से लीगी उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है। इस्लामाबाद का ये हल्का है जहां पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से तारिक फजल चौधरी उम्मीदवार थे जो कि कामयाब हुए थे और उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था जो कि आज मुअत्तल कर दिया गया है। फ़हीम हमारे साथ मौजूद है। फ़हीम, इस मुअत्तली से मुतालिक बताइए हमें भी। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस्लामाबाद के 2 कौमी असम्बली के हलकों के इंतखाबी नतायज के खिलाफ जो इंट्रा कोर्ट अपील है उसके ऊपर इस वक्त समाअत जारी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जो हैं वो इस केस की समाअत कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार शोएब शाहीन और अली बुखारी ने इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की थी और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NA 47 इस्लामाबाद से जो तारिक फजल चौधरी हैं उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का हुक्म दिया है। जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने ये अहकाम जारी किए हैं। जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब का कहना है कि इस अफसर से पूछें जिसने एक नोटिफिकेशन जारी किया, कौन इलेक्शन कमीशन में बैठकर ये काम कर रहा है, उस अफसर से पूछें जिसने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। जबकि शोएब शाहीन की जानिब से ये कहा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने कि इलेक्शन कमिश्नर रिटर्निंग अफसर को हतमी कंसोलिडेशन से रोकने का हुक्म जारी किया। इलेक्शन कमीशन ने RO से 3 दिन में रिपोर्ट मांग ली लेकिन अभी तक जमा नहीं करवाई गई और रिटर्निंग अफसर ने फॉर्म 48 तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में तैयार करना होता है लेकिन रिटर्निंग अफसर ने ये कंसोलिडेशन की ही नहीं है। हमारे स्टार पर रिटर्निंग अफसर ने हमें कंसोलिडेशन ना होने का लिख कर दिया। बाद में हमें मालूम हुआ कि रिटर्निंग अफसर ऑफिस में तारिक फजल चौधरी की मौजूदगी में टेम्परिंग की जा रही है। हम वहां पहुंचे तो हमें अंदर नहीं दाखिल
होने दिया गया और हमने इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से दरखास्त दी और इलेक्शन कमीशन ने कंसोलिडेशन के बगैर ही नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर तारिक फजल चौधरी की जो कामयाबी का नोटिफिकेशन है उसको मुअत्तल कर दिया है NA 47 से, और जो इलेक्शन कमीशन ने चंद रोज पहले नोटिफिकेशन जारी किया था अब उसको सस्पेंड कर दिया गया है।